नमस्कार, 7:10 के अंदर राम आपको फिलहाल हवा खेड़ी चौपटा के अंदर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अपना तिरंगा यात्रा है 15 अगस्त को लेकर हम इस बातचीत करवाएंगे आपके किस चीज को लेकर है यहाँ पर यात्रा को लेकर अपने साथ में हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा डॉक्टर राजवीर शास्त्री। राजवीर जी, ये जो यात्रा है किस चीज को लेकर निकाली गई है? ये देश में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए और देश के लोगों को शहीदों की याद दिलाने के लिए। कहते हैं कि भाई आजाद तो होना आसान है परंतु आजाद बनना मुश्किल है, इसलिए निरंतर जो है ना भारत के युवाओं में, भारत के जनमानस में देशभक्ति की भावना लगातार बहती रहे। इस भावना के लिए ये बीजेपी ने भी और राष्ट्रीय ये जो यात्रा है क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पूरे देशभक्ति के लोग आए हुए? देशभक्ति के लोग आए हुए हैं। हालांकि इस पार्टी ने भी इसका आह्वान किया है, दूसरी पार्टी के लोग भी आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन ये जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर बीजेपी के वर्कर्स के साथ में अन्य पार्टियों के लोग भी जो देशभक्त लोग हैं, जो पार्टी से ऊपर उठ करके ये चाहते हैं कि हाँ भले ही कोई पार्टी जन उसका नेतृत्व करती हो परंतु देश की यात्रा है, हम उसमें शामिल होंगे। तो ये लोग भी ऐसे आए। 2 दिन पहले आपने यात्रा निकाल रहे हो, 2 दिन बाद यही तिरंगा किसी के पाँव में उल्टा मिला, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, अगर कोई ऐसा करता है तो ये बहुत गलत बात है। देश के तिरंगे की आन और बान शान को बनाए रखना चाहिए भाजपा का और राष्ट्रवादी कोई भी। मैं जो राष्ट्रवादी संगठन से हूँ, राष्ट्रवाद भारत का महामंत्री हूँ, उसके नाते मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे भले ही कोई किसी पार्टी का और राष्ट्र हमारा सबका है, सभी पार्टियों का है, सभी लोगों का है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और जो इस प्रकार करता है उसको रोके और उसको समझे इसके महत्व को। सर नमस्कार, क्या नाम सर आपका? जी मेरा नाम मनोहर है। मनोहर जी, आपके अंदर किस तरह की जज्बा है जो देशभक्ति के लेकर? आज सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, हर एक भारतीय के अंदर एक जज्बा, एक जोश है, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और यही आजादी हर एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े में, हर एक हिंदुस्तानी मेरे एक जर्रे जर्रे में है। हमें ये मतलब एक इतना बढ़िया माहौल देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। सर नमस्कार, क्या नाम सर? कर्णपाल धवन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष नानुन से मंडल अध्यक्ष आप जी। सर जो यात्रा चली हुई है किस चीज को लेकर है? या कैप्टन के वर्कर है यात्रा निकाल रहे हैं या पूरे देश की यात्रा है? ये पूरे देश की यात्रा है, इसमें कोई पार्टी की यात्रा नहीं है। हमें मेरी बात सुना, हमारे अंदर जज्बा है कि हम देश के लिए कुछ करें। जैसे शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान देके हमारे को आजाद करवाया था, इसके बारे में ही हमने लोगों को जानकारी दे रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं। चेयरमैन साहब नमस्कार। सर किस तरह की यात्रा को लेकर आप किस तरह संदेश देंगे लोगों को? ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, ये साल में एक बार नहीं से कई बार भी हो जाओ, मतलब जनमानस में युवाओं में जुड़े रहेंगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आपने झंडे के बारे में सवाल किया, कुछ हाँ हमने देखा है अनजाने में कुछ हो जाकर 2 दिन पहले पानीपत के पास में मतलोडा गांव है, आपने देखा भी होगा, वो झंडे वहाँ पाँव में रुलते मिले हमने। लेकिन वो देशभक्ति क्या देशभक्ति है जो झंडे को पाँव में रुलते मिले? ये कुछ अनजानपने में जिसको पता नहीं होता है या और होता है, कई बार साधन में रखा होता है, गिर जाता है, तो हम ये कहते हैं भाई झंडा अपने उतारो, डंडी में से निकालो, तय करके अपने निश्चित स्थान पर रखें और कभी जरूरत पड़े तो दोबारा खोल के दोबारा यूज करें। और ये तो सम्मानीय चीज है, अपने देवी देवताओं के तुल्य है झंडा, हमारा देवी देवताओं के तुल्य के बराबर है। ये पूरे देश का सम्मान की प्रतीक है। सर नमस्कार, क्या नाम सर? रामदयाल भाई। रामदयाल, आप कितनी एज हो, क्या नाम सर, कहाँ से हो? मेरी 71 है, राखी शाहपुर से। से आपके अंदर भी किस तरह आपने सर्विस की होगी? आपके अंदर पहले इसी तरह की यात्रा देखी आपने भी इस उम्र में? काफी बार देखी। ये तो मतलब एक देश के प्रति वो है इच्छा शक्ति, देश का सम्मान। तिरंगा यात्रा का मतलब यही है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? यहाँ से चौक तक। ठीक। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। जो यात्रा निकाली किस चीज को लेकर निकाली गई? ये हमारी तिरंगा यात्रा है। तिरंगा हमारे लिए बहुत ही गौरवमय है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के चलाए गए हैं, मतलब उसके तहत ये यात्रा निकाली गई है। और तिरंगा हमारा मतलब झंडा ही नहीं है, ये हमारी आन बान और शान है, इसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। इससे पहले भी आपने कभी यात्रा देखी है जो यात्रा निकाली जा रही है? जी, ये काफी समय से निकाली जा रही है। नहीं, भाजपा शासन से पहले? नहीं जी, भाजपा शासन से पहले कभी मैंने ऐसा नहीं देखा जी।
हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये यात्राएं निकाली जा रही है। हाँ जी। सुरेश जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में? बहुत बढ़िया विचार है हमारा। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो पहल की है तिरंगा यात्रा के शहीदों के सम्मान में, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर मंडल स्तर पर ये यात्रा निकली है और बहुत भव्य तरीके से ये यात्रा निकली है। बहुत जुनून है युवाओं में, महिलाओं में और सभी में बहुत ज्यादा जोश है। इसके लिए सारा सभी में जोश है, सब में जोश है। ये जोश 2 दिन का तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमने युवा टोली बनाई, जो आपने प्रश्न रखा था कि झंडा रुदा मिलेगा, क्योंकि एक भी झंडा, सुनो, 2 दिन पहले मतलोडा, जो पानीपत के पास मतलोडा है, उसमें तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। वो भी यात्रा पता नहीं किसने निकाली। टोल यात्रा बहुत से निकाल रहे हैं, किसान संगठन भी निकाल रहे हैं, भाजपा संगठन भी निकाल रहे हैं, और भी अपने जो संगठन है वो सभी के है। ये तिरंगा सभी का है, सभी निकाल रहे यात्राएं। तो पता नहीं किसकी थी यात्रा, हमने ये नहीं पता हुआ किस चीज की थी, लेकिन पाँव में निरुलता मिला हमने तिरंगा। हमने सवाल किया विशेष रूप से जुमाई लगाई है, युवा टोली का नाम दिया है। एक भी हमारा तिरंगा झंडा अगर आपको रोड पे मिल जाए तो हम उसके लिए आपको गारंटी देते हैं इस बात। ठीक है सर, बिल्कुल। महावीर जी, आपका क्या इसमें जो आपके मंडल में जो यात्रा निकाली गई है? हमारे विधानसभा के 4 मंडलों में पूरी जोर शोर से यात्रा निकली है और सभी पार्टियों ने स्वागत किया है, सभी पार्टियों ने सहयोग दिया है। सभी पार्टियों के लोग आए हुए हैं? हाँ, सभी, ये सबका सहयोग है, भाजपा का भी, अन्य लोगों का भी। हम जागरूक करना चाहते हैं युवा को भी, पूरे देश को भी। वे तिरंगे का मान सम्मान करेंगे। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हर घर पे तिरंगा लगाना चाहिए और अपने बच्चों को, युवा को इसके बारे में समझाना चाहिए। ये हमारे शहीदों का सम्मान है। लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा दर्शक देख रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश दूंगा, हर एक युवा तिरंगा झंडा लेके चले, इसका मान सम्मान करे और इसके बारे में जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी उसको याद करे और इसका नाम रोशन करें। भारत माता की जय। आपने देखा कि तिरंगा यात्रा जो चली हुई थी, खेड़ी से विशाल जो खड़ भंडार है वहां से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर जाकर समाप्त हुई। तो आपने देखा जो देश का सम्मान को लेकर यात्रा निकालेगी। ज्यादा वीडियो को शेयर करके देश के व्यक्ति को धन्यवाद। में देखना है चंद्रशेखर